जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पे। तो फर्स्ट आपका है 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसका करना क्या है। तो इसने बताया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसकी प्रकृति हमें बतानी है कि प्रकृति कैसी है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और हमें इसकी प्रकृति तभी ज्ञात करनी है जब इसका अस्तित्व हो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसका कोई अस्तित्व भी है कि नहीं है। तो देखिए, किसी का अस्तित्व हमें कैसे पता चलता है। किसी का अस्तित्व हमें तभी पता चलता है जब वो या तो पॉजिटिव हो या तो शून्य हो, है ना। तभी तो। अब ऐसा नहीं कि वो शून्य से भी गिरा हो, है ना, उससे भी नीचे हो। जैसे बात यहाँ तक ठीक है, तुम 0 हो तब भी ठीक है, चलता है। 1 2 3 पॉजिटिव में हो तब तो ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है। तब तो आप एकदम, आपका अस्तित्व है, आप अस्तित्व में बने रहेंगे। अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव है, यानी आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप ठीक ठाक बने रहेंगे, आपका कोई अस्तित्व है। आपके पास पैसे नहीं है तब भी आपका अस्तित्व है। लेकिन आप एकदम डूबे हुए हैं, माइनस में हैं, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप किसी के उधार हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, कर्ज हैं, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका हालचाल कोई नहीं पूछने वाला। अगर आप पॉजिटिव हैं तो सभी हालचाल पूछेंगे, यानी आपका अस्तित्व है। अगर आप शून्य हैं, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आपका कुछ अस्तित्व है। लेकिन अगर आप माइनस में हैं तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ये दुनिया ऐसी है। तो उसी पर इसने सवाल भी पूछ लिया कि अगर उसका अस्तित्व हो तभी सवाल लगाओ, अस्तित्व ना हो तो बात खत्म करो वहीं पे। तो चलिए हम यही कर देते हैं जैसा इसने की कहा है। तो अस्तित्व अब ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके लिए विविध कर का एक सूत्र होता है, जिसको हम सूत्र कहते हैं। यहाँ पर हम सूत्र लिखे देते हैं। विविध कर का सूत्र है D = B² - 4AC। 4AC चाहे CA कुछ भी, B² - 4AC, ये होता है विविध कर का सूत्र। यहाँ पर लिख देते हैं विविध कर का यह है सूत्र, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। यानी किसी भी सवाल को हम इस पे लगाएंगे, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो अस्तित्व है, अगर इसका मान प्लस में आता है तो अस्तित्व है, अगर इसका मान माइनस में आ जाता है तो कोई अस्तित्व नहीं है। और जिसका अस्तित्व नहीं है उस सवाल को हमें लगाना नहीं है, हमें वहीं पर छोड़ देना है। तो चलिए अब हम इसका अस्तित्व ज्ञात कर लेते हैं। तो अब अभी हमें इसमें देखिए, हमें ABCD आ रहा है, इसमें तो यक्स है। तो ABCD के लिए हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन होता है, पहला जो होता है, x² का जो गुणांक होता है वो A होता है। तो A कितना है? 2 है। जो x का गुणांक होता है वो B होता है। B कितना है? तो चिन्ह सहित आपसे हम बताए थे कि पूरा इतना चिन्ह सहित हम लिखते हैं। तो ये कितना है? -3। और जो हमारा तीसरा है वो C बराबर कितना है? तो वो है 5, चिन्ह सहित यानी +5। अब हम इसी पे रख देते हैं। तो D = B² - 4AC पे हम रख देते हैं। अगर इसका उत्तर 0 आया तो इसका अस्तित्व है, अगर इसका प्लस में आया तब भी अस्तित्व है, और माइनस में आया तो अस्तित्व नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। D = B कितना है? तो B है -3, और -3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। -4 गुणे A कितना है? 2 है। C कितना है? तो 5 है। तो D = 3 का स्क्वायर 9, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो D = 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -31। ये लो भाई, ये किस में आ गया? माइनस में आ गया। और आपसे हमने क्या कहा था? जो माइनस में होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका अस्तित्व नहीं है, और जब इसका अस्तित्व नहीं है तो इसकी हमें प्रकृति नहीं ज्ञात करनी है। क्या करना है? इसको हमें आगे नहीं लगाना है, इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है। इसकी कोई प्रकृति हमें नहीं ज्ञात करनी है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व जिसका नहीं है उसका बात वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। अब चलते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी उसका कोई मूल भी नहीं है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमने आपसे पहले ही कहा कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका कोई मूल नहीं है, और अगर मान लीजिए वहाँ पे जो माइनस आया था उसकी जगह 0 आ जाता, तो जो 0 आएगा उसका क्या होगा, उसका मूल बराबर होगा, यानी उसका दोनों मूल जो होगा वो सेम होगा, एकदम सेम टू सेम होगा, वही आंसर दोनों मूल होंगे। अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसके विभिन्न मूल होंगे, यानी दोनों अलग अलग मान होंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका पता करेंगे कि इसका अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। तो सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविध कर का सूत्र होता है। तो आपको पता है a कितना है, a है आपका 3 यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, b है आपका -4√3 और c आपका कितना है तो 4। इसी पे हम रख देते हैं d बराबर बी स्क्वायर यानी b का मतलब -4√3 का स्क्वायर -4 गुणे a कितना है 3 है, c कितना है तो 4 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, माइनस स्क्वायर होने पे चिन्ह आपकी हट जाती है, 4 3 12 12 चौक 48। अब 16 3 48 और -48, 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब जिसका मान 0 आया है उसका क्या है, अस्तित्व है, और अस्तित्व है और वो बराबर होगा। क्या होगा, उसका जो मूल आएगा वो कैसा होगा, बराबर मूल होंगे। तो अब मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो मूल मुद्दा हमारा क्या है, हम उस पर चलते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए एक पंडित थे श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, इन्होंने यानी श्रीधर आचार्य थे, तो उन्हीं का नाम, उन्हीं ये पूरा हम जोड़ रहे हैं श्रीधराचार्य। तो श्रीधर आचार्य ने एक सूत्र दिया था x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ये इन्होंने सूत्र दिया था। √d या आप ऐसा भी कह सकते हैं -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, उन्होंने ये सूत्र कहा था। और b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है, d होता है, तो हमने डायरेक्ट d रख दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर -b कितना है आपका, तो b है -4√3, -4√3 प्लस माइनस √d, d कितना है आपका, तो 0 आया है, तो यहाँ पर 0 बटे 2, और a कितना है आपका, तो a है आपका 3, तो यहाँ होगा 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 4√3, 0 से कोई मतलब नहीं, 2 तिहाई 6 नहीं, 2 गुणे 3 ही लिखा रहने दीजिए, ये कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक है, अब जो आपका आंसर आया वो क्या आया, x बराबर 2√3 बटे में 3। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने आपसे बहुत पहले बताया था कि कोई भी जो संख्या होती है, जैसे मान लो 3 है, तो उसका मतलब होता है √3 गुणे √3, मतलब एक संख्या में उसका डबल रूट वाली संख्या होती है। जैसे 2 है तो उसका मतलब है वो √2 गुणे √2 है। वैसे हम इसको हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे x बराबर 2√3, और 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, √3 गुणे √3, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि वही संख्या किसी सिंपल संख्या में उसका डबल यही होता है, डबल रोल जिसे आप कहते हैं, वो रूट में होता है, टोपी लगा के। √3 से √3 कैंसिल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊपर 2 और बटे में √3। तो इसका जो आंसर आया वो 2 बटे √3 आया। और हमने आपसे क्या कहा था, जिसका अस्तित्व अगर 0 आ रहा है, अस्तित्व अगर है 0 में अगर आंसर आ रहा है, तो उसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा, यानी 2 बटे √3 और 2 बटे √3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे कि अस्तित्व में है भी या नहीं। तो लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आपका सूत्र है। और हम इसका सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि a कितना है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक a होता है और b का गुणांक होता है, ये x का गुणांक होता है b यानी -6 चिन्ह सहित, और c आपका होता है 3।
मतलब होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी 3 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे मान रख देंगे। तो d बराबर b कितना है आपका, यानी -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपका 2 है, और c कितना है 3। तो 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36, और माइनस आपका हट जाता है स्क्वायर करने पर, 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, d बराबर 36 में से 24 जाएगा तो 12। जब ये पॉजिटिव आया यानी प्लस में आया, माइनस में नहीं है, तो इसका क्या है, अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व है और जीरो आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो विभिन्न होंगे, यानी अलग अलग मूल होंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमने आपसे क्या बताया कि इसमें हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, यानी d बराबर, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो -b कितना है आपका, तो b है -6 प्लस माइनस √d, d कितना है आपका, तो 12 है, बटे 2a, 2 गुणे a कितना है, तो a है आपका 2। अब इसका हम माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस, और प्लस माइनस √12 का मतलब क्या होता है, अगर हम 12 का वर्गमूल निकालें तो यहाँ से 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको रूट में लिखते हैं। तो 12 का जो वर्गमूल होगा वो 2√3 होगा, 2 दूनी 4 3 12। तो यहाँ होगा 2√3, और बटे में आपका 2 गुणे 2 लिखा रहने देंगे। 2 6 के पहाड़े में और इनके दोनों में आता है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन लिए तो यहाँ बचा 3, क्योंकि 2 तिहाई 6 प्लस माइनस, और यहाँ बचा √3 बटे में 2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 3 प्लस माइनस √3 और बटे में 2। इसके जो विभिन्न मूल होंगे वो हम कैसे लिखेंगे, 2 चीज़ें, एक प्लस चिन्ह और एक माइनस चिन्ह। तो एक बार हम प्लस चिन्ह के साथ लिख लेंगे, यानी धन चिन्ह लेने पर तो जब हम धन चिन्ह लेंगे यानी प्लस चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस √3 बटे में 2 होगा। और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे यानी ऋण चिन्ह लेंगे, ऐसे लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तो प्लस वाली चिन्ह को इग्नोर करेंगे, माइनस वाली को ले लेंगे, बटे में 2। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2। तो यही हो जाएगा आपका आंसर।